हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, हमने पास्ट चैप्टर्स में जो किया था उसके आगे हम कुछ आज करने वाले हैं और हमारे इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जिसका कि नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर हमारे पार्टनर्स में किसी तरीके की शेयरिंग रेशियो में कुछ फेरबदल होता है, चाहे वो एडमिशन के टाइम पे हो, चाहे वो रिटायरमेंट के टाइम पे हो, या एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में से ही कुछ ना हो, ऐसे ही कोई रेशियो चेंज हो जाए तो उसका हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और क्या उसके ट्रीटमेंट होते हैं, यही हमें इस चैप्टर के अंदर सीखना है। तो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और मैंने इसके अंदर तीन पार्टनर लिए, ए, बी और सी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ए, बी और सी तीन पार्टनर थे जिनकी की जो रेशो थी वो थी 3:2:1। ओके, अब आगे से ना वो क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में वो चाहते हैं कि उनकी जो न्यू रेशो है ना, यानी कि उनकी जो रेशो है ना वो चेंज हो जाए। तो एंड नाउ दे वांट टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि सबने क्या बोला, सबने ये डिसाइड किया कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाए, और ये चेंज होकर के कितनी हो जाए, ये हो जाए सर इक्वल। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, ये 1:1:1। ठीक, 1:1:1 हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो चाहते हैं इक्वल हो जाए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, हमें जैसा कि क्वेश्चन में पता लग रहा है कि 3:2:1 ये थी इनकी ओल्ड रेशो, है ना, और 1:1:1 ये है इनकी न्यू रेशो। अब ऐसा जब हम करेंगे तो किसी ना किसी पार्टनर को फायदा होगा और किसी ना किसी पार्टनर को नुकसान होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा। भाई इsoचने वाली बात है। देखो, एक मिनट के लिए अगर देखा जाए तो पहले ये जो मिस्टर ए थे इनका शेयर कितना था, 3/6, यानी कि ये हाफ शेयर ले रहे थे और अब इनको 1/3 शेयर मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे पता लग रहा है कि यहां पे कोई ना कोई पर्सन क्या हो रहा है, अपने को सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो भी पर्सन सेक्रीफाइस करेगा उसका फायदा दूसरे पर्सन को मिलेगा। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर। तो यहां पे कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा और कोई ना कोई पार्टनर गेनिंग पार्टनर होगा। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, टोटल जितना भी गेन होगा उतना ही सेक्रीफाइस होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सेक्रीफाइस तो जो है वो ज्यादा या कम हो जाए और गेन जो है वो कुछ अलग हो जाए। तो जितना सेक्रीफाइस होगा अमंग्स द पार्टनर उतना ही गेन होगा, यानी कि जितना आप छोड़ोगे उतना ही दूसरे को एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अब चलिए इसमें हमने ये बात देख ली। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात कही थी कि यहां पे 1:1:1 हमने कर दिया था। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके के अंदर हम एक नए पार्टनर को इंक्लूड करेंगे। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर थे, ठीक है, जिनकी की रेशो थी 5:3। ओके, अब ये लोग चाहते हैं कि इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो हो जाए 1:1। ठीक, ओके, अब हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है और कैसे निकल करके आती है ये हमें देखना है। तो बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, थोड़ी देर में हम किसी का एडमिशन भी करेंगे पार्टनर का, वो भी हम देखेंगे। तो ओल्ड रेशो कितनी थी, ओल्ड रेशो थी 5:3 और न्यू रेशो कितनी है
1:1. ओके, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज व्हाट? सैक्रिफाइसिंग रेशो. सैक्रिफाइसिंग रेशो इस तरीके से निकल करके आती है. अब देखो बच्चों, एक्स का और वाई का दोनों का हमें बनाना है. ठीक, ये देखिएगा, एक्स और वाई दोनों का बनाना है. एक्स का ओल्ड शेयर कितना था? 5/8. और वाई का कितना था? 3/8. ठीक, और उनका न्यू शेयर कितना है? न्यू शेयर है 1:1, यानी कि हाफ. हाफ है ना. मैं इसमें से माइनस कर देता हूं कि जितना मेरा ओल्ड शेयर था उसमें से अगर मैं न्यू शेयर माइनस कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाता है बच्चों? मेरे पास आ जाती है मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो. और जो कोई सैक्रिफाइस कर रहा है वो दूसरा क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा. तो गेनिंग रेशो भी अभी निकालना सीखेंगे हम. अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. यहां पे हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेते हैं. तो हमने 8 एलसीएम ले लिया इसको, और 8 को मैंने डिवाइड किया 8 से तो 1 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 5, और -2 से किया 4 आ गया, और यहां पे भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया. ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास में? 1/8. ओके, और यहां पे देखिएगा, अब देखिएगा जरा इसको ध्यान से. 8 आ गया, नीचे हमने एलसीएम लिया तो, और ऊपर क्या आ गया? 3 और -4. अब यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 - 4 इज व्हाट? -1. -1/8. अच्छा, हम निकाल क्या रहे थे? सैक्रिफाइसिंग रेशो. हमने चेक किया सैक्रिफाइसिंग रेशो इस तरीके से. अब सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर बच्चों यहां पे तो है पॉजिटिव साइन और यहां पे है नेगेटिव साइन, यानी कि एक्स का क्या है? पॉजिटिव साइन, और वाई का क्या है? नेगेटिव साइन. अब इसका मतलब क्या होता है? सोचने वाली बात है कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किसी का पॉजिटिव साइन है, दैट मींस इस पर्सन ने जरूर सैक्रिफाइस किया होगा. और अगर किसी पर्सन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर नेगेटिव साइन है, यानी कि इसने सैक्रिफाइस नहीं किया होगा. तो जिसने सैक्रिफाइस नहीं किया उसने क्या किया है? उसने सर गेन किया है. तो ये जो y है ना, y इज द गेनिंग पार्टनर. y इज द गेनिंग पार्टनर. ओके, यानी कि y को मिल रहा है और दे कौन रहा है? x दे रहा है. ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है. बात समझ में आई आपको? तो एक पर्सन देता है और दूसरा पर्सन लेता है. इस तरीके से ये गेम चलती है. ठीक, ओके सर. इस चीज को ना हम लिख लेते हैं यहां पे कि सैक्रिफाइसिंग नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग मींस गेन. ओके, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज याद रहे. चलो, अब एक काम करते हैं, गेनिंग रेशो निकालना भी सीख लेते हैं. गेनिंग रेशो किस तरीके से निकलती है ये भी हम देखते हैं. देखिएगा, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल ठीक से? हां जी. तो हम अब निकालते हैं अपना गेनिंग रेशो. मैं इस पेज को चेंज ही कर देता हूं. गेनिंग रेशो किस तरीके से निकाला जाता है? गेनिंग रेशो. ओके, तो गेनिंग रेशो का तरीका क्या है निकालने का? न्यू शेयर, आप लिखिएगा मेरे साथ साथ, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. यानी कि नए शेयर में से हम माइनस कर देंगे क्या? ओल्ड शेयर. अब इसी क्वेश्चन को करते हैं. एक्स थे और ये वाई भाई साहब थे. ठीक है, एक्स का न्यू शेयर कितना था? हाफ. और वाई का भी न्यू शेयर कितना था? हाफ. और ओल्ड शेयर कितना था? ओल्ड शेयर था एक्स का 5/8 और वाई का 3/8. यही था ना क्वेश्चन के अंदर? हाँ जी, यही एग्जांपल लिया था हमने. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे, नीचे 8 को डिवाइड किया 2 से. ठीक है जी, तो आ गया 4, मल्टीप्लाई किया 1 से तो 4 आ गया, -8 1 से किया और फिर 5 से किया. सिमिलरली यहां पे भी हमने किया 8, ठीक है, 4, और यहां पे क्या आ गया? 4 -3. तो हमने अगर इसको सॉल्व किया तो एक जगह क्या आ गया? -1/8, और यहां पे क्या आ गया? 1/8. ये भी
तो यानी कि दोनों में 1/8 आ गया, लेकिन एक का क्या पॉजिटिव और दूसरे का क्या नेगेटिव। अच्छा, अब ये थी कौन सी रेशो सर? ये थी हमारे पास गेनिंग रेशो, है ना, गेनिंग रेशो थी ये हमारे पास। अब सोच करके बताओ कि अगर कोई गेनिंग रेशो के अंदर नेगेटिव है, इट मींस क्या होगा? उसका मतलब कि क्या वो गेन कर रहा होगा? नहीं, इसका मतलब है कि वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। यानी कि गेन का मतलब क्या होता है? लेना, और लेने में किसी की नेगेटिविटी आ जाए तो इसका मतलब क्या वो लेने वाला पर्सन होगा? नहीं, वो तो देने वाला पर्सन होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या? नेगेटिव इन गेनिंग रेशो मींस सेक्रीफाइस। ठीक है जी, सेक्रीफाइस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, अब मैं यहां कटिंग नहीं कर रहा हूं, आप लोग ठीक कर लीजिएगा इसको। अच्छा जी, चलो, ये तो था हमारे पास में एक और एग्जाम्पल। ठीक है, हमने जो लिया, देखो बच्चों, अब ना हम क्या करते हैं, कुछ बुक का क्वेश्चन लेते हैं, बुक में से करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा थोड़ा हमारे को कॉन्फिडेंस भी आता है। तो मैंने क्या निकाला है आप लोगों के लिए, 4.3 पेज आप लोग निकाल लीजिए सारे के सारे। 4.3 पेज पे आपके पास में इलिस्ट्रेशन नंबर 1 दी हुई है। मैं इसको क्या कर देता हूं, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। देखो जी, ये आपके पास में क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर आप लोगों को पता लग गया ना, 4.3 पे है ये। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है ये, क्या लिखा हुआ है? अमित एंड सुमित आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है जी। इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2019। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। यानी कि इसने हमसे क्या, दोनों ही मांग लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है और गेनिंग रेशियो भी निकालनी है। कौन सा बड़ा काम है, अभी निकाल देते। देखो हमें लिखना किस तरीके से है, सबसे पहले तो ये लिखना है, इलिस्ट्रेशन नंबर ये हमारी 1 है बच्चों। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आप लोगों को ठीक से दिखाई दे। ठीक, हाँ जी, ये हमारी इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है और हमारा पेज नंबर क्या है, हमारा पेज नंबर है 4.3। ओके, तो बच्चों हमारी ओल्ड रेशो क्या थी? ओल्ड रेशो थी हमारी, क्वेश्चन में गिवन थी ना, 2:1। हाँ, 2:1 थी। और न्यू रेशो क्या थी? हमारी न्यू रेशो थी सर 1:1। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो किस तरीके से निकालते हैं, जल्दी से बता दो। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अच्छा जी, अब x का ओल्ड शेयर कितना था और y का ओल्ड शेयर कितना था? x और y, x का ओल्ड शेयर था 2/3 और y का कितना था 1/3 और न्यू शेयर कितना है, हाफ। ठीक, ओके। तो देखो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं, एलसीएम लेते हैं हम, 6 आ जाएगा और 4 यहां पे और यहां पे क्या आ जाएगा, 3। ठीक है ना, हाँ 3 ही आएगा। अच्छा जी, तो ये कितना आ गया, 1/6 और इधर लेंगे एलसीएम आ जाएगा 2 और इसको किया तो -3। तो ये देखो नेगेटिव में आ गया क्या, 1/6, -1/6। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमने क्या निकाला था, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली थी, है ना। हमने क्या निकाली थी, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली थी। अब यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर नेगेटिविटी का क्या मतलब बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, कि ये गेनिंग पार्टनर है। इट मींस y इज, कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, y इज गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर।
ओके, तो इसका मतलब y को फायदा हुआ है और फायदा पहुंचाने वाला कौन है बच्चों? x है। जो न्यू शेयरिंग रेशो हमने की ना, उससे क्या हुआ? y को फायदा पहुंचा है। ओके, ठीक है। अब सर ऐसा होता क्यों है? क्यों क्यों हम अपनी रेशो को चेंज कर देते हैं? रेशो को बच्चों इसलिए हम चेंज कर देते हैं कई बारी कि क्या होता है, जब हमारा नया नया बिजनेस सेटअप होता है ना, तो कई बारी इस तरीके से काम होता है कि हमारे दो पार्टनर इक्वल नहीं होते, किसी की रेपुटेशन मार्केट में थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, फिर फ्यूचर में जाकर के हमें लगने लगता है कि हमारी मार्केट रेपुटेशन दोनों पार्टनर की या तो सेम हो गई है, या फिर किसी की घट गई है, या किसी की बढ़ गई है, या फिर कोई और फैक्टर भी हो सकते हैं। और फैक्टर्स में क्या आते हैं कि कोई पर्सन की गुडविल ज्यादा नहीं होने की बावजूद भी उसके कैपिटल जो है वो ज्यादा हो, या बहुत से नए नए फैक्टर आजकल सामने आते हैं। तो इन्हीं चीजों के मद्देनजर हम क्या करते हैं, फ्यूचर में आगे जाकर के क्या करते हैं, अपनी शेयरिंग रेशो को चेंज भी कर लेते हैं। तो जब हम इसको चेंज कर लेते हैं तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं, ये हम किससे कैसे पता करते हैं? या तो सेक्रीफाइसिंग रेशो से या फिर गेनिंग रेशो से। यानी कि हमें पता लगना चाहिए कि किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। अच्छा जी, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि हमारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 देखो बच्चों, सेम पेज पे है और ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से पढ़िएगा इसको। देखो क्या लिखा हुआ है, अमन, यतिका एंड उमा वर पार्टनर एंड वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओके, उमा retired and her share was taken over by Aman and Yatin in the ratio of 5:3. Okay, calculate the gaining ratio of Aman and Yatin. अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो मेरे को ना एक बात आप लोगों से डिस्कस करनी है। मान लो कोई पर्सन रिटायर होकर के जा रहा है, हमने अभी तक रिटायरमेंट के कोई रूल नहीं पढ़े, ठीक है, हमने अभी तक एडमिशन के भी कोई रूल नहीं पढ़े, लेकिन हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर काम कर रहे हैं आज, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई पार्टनर किसी भी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ करके चला जाता है, तो आपको यह नहीं लगता कि उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स के पास आ जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स के पास भी आ सकता है और रिमेनिंग पार्टनर के पास भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक पर्सन अगर चाहे तो अपना पूरा का पूरा शेयर जाते समय कह सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया जाए, या फिर वो कुछ बोले ही नहीं और रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर ले। तो यहां पे ना ये तो बोला नहीं गया कि जो रिटायरिंग पार्टनर था उमा जी, ये जो रिटायर हुई थी, इन्होंने किसको अपना शेयर दिया। हां, ये बताया हुआ है कि अमन और यतिन ने क्या किया, ले लिया उनका शेयर, कितना? 5:3 की रेशो में। खैर चलो देखते हैं अब इसको किस तरीके से करेंगे हम लोग। करने का तरीका बिल्कुल वही है बच्चों। आप क्या करेंगे, आप ऊपर लिखेंगे पहले तो इलिस्ट्रेशन कौन सी है ये, ठीक, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 4.3, ठीक। अच्छा जी, ओल्ड रेशो क्या थी हमारी, देखना हमारी ओल्ड रेशो क्या थी। ओल्ड रेशो थी बच्चों हमारी 5:3:2। अच्छा, यानी कि अगर उमा जी का शेयर हम देखें तो उमा जी का शेयर कितना था, 2/10 है ना। हाँ जी, 2/10 था। अब ये जो उमा का शेयर था, उमा शेयर 2/10 था, इसको किसने ले लिया? दो पर्सन ने ले लिया। और किस रेशो में ले लिया बच्चों? रेशो में ले लिया इन्होंने 5:3 में, 5:3। हां जी, यही शेयरिंग रेशो दी हुई है ना। हां जी, यही दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है बिल्कुल। अब एक बात बताओ कि जिस जिस पर्सन ने जितना जितना अमाउंट ले लिया है वही तो उसकी गेनिंग रेशियो है। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर दिया ही हुआ है हमारे को, लेकिन फिर भी हम इसको निकाल लेते हैं। क्या 2/10 का, ये किसके हाथ में आया है?
ये अमन के हाथ में आया और ये यतिन के हाथ में आया। ठीक है, अब 2/10 जो हमारे पास में था उसका 5/8 आप लोगों को ना समझ में आना चाहिए कि कब हमें मल्टीप्लाई लगाना है, कब हमें माइनस और कब हमें प्लस लगाना है। ठीक है, प्लस वाला तो कोई केस अभी तक हमने किया नहीं। अब मैंने यहां पे इसको मल्टीप्लीकेशन का नाम क्यों दे दिया, सिंपल सी बात है कि 2/10 का कुछ परसेंटेज अमन के पास में गया है, तो कुछ परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों। ठीक है, और 2/10 का 3/8 जो है वो यतिन के पास में गया है ना। तो खैर हम देख सकते हैं कि यहां पे हमने इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10/80 और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नीचे 80 और ऊपर 6। ठीक है, यानी कि ये रेशो आ जाएगी हमारी 10:6, है ना। 10:6 कितना आसान था ये। और अगर 10:6 को हम तोड़ करके देखें और छोटा करके तो ये आ जाएगा 5:3, जो कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन ही था। तो आप इस तरीके से अपने आंसर को मैच भी कर सकते हैं। देखिए 5:3 क्वेश्चन में ही गिवन है, तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं इस चीज को। इस क्वेश्चन को हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे। चलिए ठीक है, ये भी हमने कर लिया। अब एक काम करते हैं बच्चों, अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो जी किस तरीके से हम इसको क्या करें, जरा जूम आउट कर लेते हैं। हां जी, सपोज ABC थे, ये है मेरा नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, A:B:C, इनकी जो शेयरिंग रेशियो थी ना वो 1:1:1 थी। ओके, अब हुआ क्या कि नियर फ्यूचर में ना उनको क्या किया जाएगा, C को ना 1/6 शेयर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं इन फ्यूचर C will get 1/6 share and remaining share and balance share आप लोगों को क्लियर है ये? हां जी बिल्कुल क्लियर है। बैलेंस शेयर वुड बी शेयर्ड बाय A एंड B, रिमेनिंग पार्टनर्स थे ना। ठीक है जी, A एंड B इन द रेशो ऑफ 3:2। 3:2 की रेशो में हमें क्या नाम है, रिमेनिंग शेयर को बांट देना है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? क्या लिखा है यहां पे, मैंने लिखा कि ABC 3 पार्टनर थे, 1:1:1 उनकी रेशो थी, यानी कि इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने प्रॉफिट्स को। और नियर फ्यूचर में C को अब यानी कि आज के बाद में C को जो है वो 1/6 शेयर दिया जाएगा और रिमेनिंग जो शेयर बच जाएगा वो बांटा जाएगा A और B में। किस रेशो के अंदर, 3:2 की रेशो के अंदर। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमें चेक करना है। ओके, देखिएगा ओल्ड रेशो क्या थी सर, हमारी ओल्ड रेशो जो थी वो थी 1:1:1। अब फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे को क्या है कि क्वेश्चन के अंदर है ना ये नहीं दिया हुआ कि हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, हमें गिवन ही नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहीं दिख रही है आपको क्वेश्चन के अंदर? कहीं नहीं दिखाई दे रही। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें ना आइडेंटिफाई करनी है और इसके लिए जो प्रोसेस हमें करनी है वो यहां लिखी हुई है। जो भी प्रोसेस फॉलो होनी है वो हमारे को यहां पे लिखी हुई है।
तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क का मैंने साइन लगा दिया। ओके, अच्छा, अब प्रोसेस क्या कहती है? देखो बच्चों, ये कोई बहुत ही पेचीदा काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है कि देखो A इज टू B इज टू C। अब यहां पे C को जो है ना वो 1/6 शेयर मिल रहा है फ्यूचर में, है ना, यही लिखवाया था अभी आपको, 1/6 शेयर मिल रहा है। और बैलेंस जो है ना वो किसको मिल रहा है? वो 1/6 में से बचा हुआ बैलेंस 5/6 वो जो मिल रहा है ना वो A और B को मिल रहा है। ठीक, ओके, A और B को मिल रहा है। और A और B को भी ना पूरा नहीं मिल रहा, कुछ रेशो में मिल रहा है, 3:2 की रेशो में। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा कि बैलेंस बचा हुआ जितना भी शेयर है, ये देखो, ये समझ में आया ना आप लोगों को? पहले तो जितना भी टोटल प्रॉफिट्स होगा उसमें से 1/6 निकाल लेंगे। अगर 1/6 निकल जाएगा तो बैलेंस कितना बच जाएगा? ये बैलेंस बच जाएगा 5/6। अब इसमें A का शेयर कितना होगा? A शेयर और B's शेयर, दोनों के शेयर हमारे को देखने हैं। तो बचा हुआ बैलेंस कितना था? 5/6। अब ये 5/6 का कुछ 3/5 तो मिल जाएगा A को और 2/5 मिल जाएगा किसको? B को। यही हमारे क्वेश्चन के अंदर था। अगर मैं यहां इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करके मैं इसको पेंसिल से सॉल्व, कटिंग हमेशा पेंसिल से, अगर मैं काट दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/6। और यहां पे मैंने 5 से 5 को काट दिया तो ये क्या बन गया बच्चों? 2/6। तो इनकी जो, और यहां पे C का शेयर तो था ही, C का शेयर तो 1/6 था ही। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2:1, है ना? ये हमने निकाल लिया। 3:2:1 के हिसाब से हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अच्छा जी, अब जिन चीजों का काम नहीं है मैं उनको थोड़ा सा साइड कर देता हूं। अब हमें क्या करना है? अब हमें सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आइडेंटिफाई करनी है। अपने क्वेश्चन के अंदर अगर हमें यह जानना है कि किसको कितना फायदा हुआ और किसको कितना नुकसान हुआ तो हमें यह भी काम करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो हम बी पार्ट करते हैं अब इसी क्वेश्चन का, कि हमें यह चेक करना है कि कौन तो है गेनिंग पार्टनर और कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो हमने इसके लिए क्या किया जी सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आइडेंटिफाई की। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों? ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यानी कि ऐसा करने से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा ये हमें चेक करना है। ठीक है जी, A, B और C, 3 लोग थे ये। A का शेयर पुराना कितना था? 1/3, B का 1/3 और C का भी 1/3 ही था। ठीक है, और न्यू शेयर कितना है? न्यू शेयर है 3/6 A का, और B का जो है वो है 2/6 और C का जो है वो है 1/6, है ना? यही निकल करके आए थे अभी थोड़ी देर पहले। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों, नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूं, 6 2 -3 और यहां पे आ जाएगा ये -1/6। इसका मतलब ये जो भाई साहब है ना मिस्टर ए, 1/6 आ गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, वो भी नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव वाला आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये गेन कर रहे हैं, है कि नहीं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों? उसका मतलब होता है कि उन्होंने गेन किया है। ठीक है, दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। यहां पे हमने 6 ले लिया और ये मेरा आ गया 2 और ये आ गया मेरा 2।
तो यहां पे तो आ गया 0/6, यानी कि ये तो भाई साहब ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ना ही ये गेन कर रहे हैं, तो ये तो बेचारे बस चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, थर्ड को, अब देखो थर्ड के अंदर है ना, मेरे को ऑटोमेटिकली आंसर मालूम है। क्यों, कैसे मालूम है मेरे को आंसर? आप भी सीख लो, आपको भी क्रॉस वेरीफाई करना आना चाहिए। सोचने वाली बात है कि जितना किसी ने गेन किया सेक्रीफाइस, उतना ही तो किया होगा दूसरे पर्सन ने। और देखो बी तो है साइलेंट, बी तो साइलेंट है, तो अब क्या हुआ, अब सी के ऊपर ही सारा दारोमदार आ गया। तो देखो अभी हम चेक कर लेते हैं, यहां पे पॉजिटिव, थर्ड वाले में पॉजिटिव 1/6 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं आएगा कि नहीं आएगा। 6 किया हमने और ये आ गया 2 - 1, तो यहां पे हमने जो सॉल्व किया इसको, ये आ गया 1/6 और वो भी पॉजिटिव वाला। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या कंक्लूजन कर दे सकते हैं, क्या कंक्लूजन दे सकते हैं हम, कि ए इज गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। ठीक, ए जो है वो भाई साहब गेनिंग पार्टनर है। ओके बच्चों, अब हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 3। पेज वही है सेम, 4.3 पेज पे। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 जो अपने आप में एक क्वेश्चन जो है, इसके अंदर 4 केसेस है और इन 4 केसेस को करके हमें इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के अंदर काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिएगा क्या लिखा है यहां पे, X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio, gaining ratio in each of the following cases. ठीक है, हम इसको करेंगे। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, केस 1, इफ Z एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम X, यानी कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या दिया हुआ है कि Z ने एक्वायर कर लिया X से, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि उसने किससे एक्वायर कर लिया है, X से। सेकेंड केस के अंदर लिखा हुआ है इफ Z एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y, यानी कि इस केस के अंदर भी जो है Z ने 1/5 शेयर ही एक्वायर किया है, लेकिन वो 1/5 शेयर जो एक्वायर किया किससे, X और Y से, Z ने, और वो भी किस रेशो में, इक्वल इक्वल। यानी कि फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ था कि Z ले रहा था 1/5 शेयर सिर्फ X से, और सेकंड केस में क्या दिया हुआ है कि X और Y से इक्वली लिया है। थर्ड केस में लिखा हुआ है इफ X, Y एंड Z डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इसको तो हम अभी थोड़ी देर पहले करके भी बैठे हैं। और फोर्थ केस में दिया हुआ है इफ Z एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ X एंड 1/6 शेयर ऑफ Y, यानी कि Z ने एक्वायर कर लिया है 1/5 शेयर किसका, X का, ठीक है, और 1/6 शेयर किसका, Y का। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आओ बच्चों इसको हम करते हैं। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। जी, फर्स्ट केस के अंदर क्या था, इफ Z एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम X। देखिएगा बच्चों हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हमारी ओल्ड रेशो क्या थी, ये है, सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहां पे क्या, इलिस्ट्रेशन नंबर 3, और ये वही है पेज नंबर 4.3। ठीक, अच्छा ओल्ड रेशो क्या थी, तो यहां पे ओल्ड शेयर जो था वो था 5:3:2, यही थी ना, 5:3:2, हाँ यही ओल्ड रेशो थी। अच्छा जी, तो अब एक X है, Y है
और z है 5/10, y का 3/10 और z का 2/10 था। यही था ना क्वेश्चन के अंदर, यही गिवन है। हाँ जी, और z ने एक्वायर कर लिया। अब देखो यहां क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ना, z एक्वायर 1/5 शेयर। z ने जब एक्वायर किया है तो z का ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और किससे किया है, जिससे किया है x से, उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो z में क्या लगा दूं मैं, प्लस, और x में क्या लगा दूं मैं, माइनस। और y तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि y ने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अब देखो कितना शेयर उसने लिया है, 1/5 शेयर लिया। ठीक है, 1/5 शेयर लिया है किससे, x से। तो आप इसको 1/5 को जो है 2/10 भी लिख सकते हैं, है ना। अगर मुझे नीचे 10 बना करके रखना है यहां पे, तो मैं क्या कर देता हूं, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, इसको हम 1/5 को 2/10 भी कह सकते हैं। ओके, ये तो कांस्टेंट है, यहां पे कुछ नहीं होगा। और यहां पे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना, 2/10। अब नीचे एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और एलसीएम लेकर के सॉल्व करने पे मेरे पास में कितना आ जाता है, ये मैं कर देता हूं इसको 10 डिवाइड किया और 1 आ गया 5 और 2 और नीचे 10 डिवाइड किया 1 से 2 और प्लस 2। ठीक, तो यहां कितना आ गया, ये 3/10 और यहां कितना आ गया, ये 4/10। ठीक, जी। और यहां पे ये जो y का जो शेयर था वो तो कांस्टेंट रहेगा, कितना, 3/10। तो आप देख सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी निकल करके आ गई है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज व्हाट, 3:3:4। ओके, गॉट इट। तो यहां पे ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, y सेम ही रहेगा 3, और यहां पे 3/10 4/10। ठीक, अच्छा जी, इस तरीके से हमने क्या किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल ली। ओके, अब हमारे पास में है केस 2। ये क्या था, केस 1। अब हम करते हैं क्या, केस 2। देखना बच्चों, केस 2 के अंदर हमारे पास में ओल्ड रेशियो वही है। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2, और वैसे ही हम लिख देंगे x, y और z। ठीक उसी तरीके से 5/10, y का 3/10 और z का 2/10। अच्छा, सेकंड केस में लिखा हुआ था कि जो z था ना वो 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा था, किससे, x और y से। अब 1/5 शेयर अगर एक्वायर करेगा x और y से, 1/5 टोटल है, तो यहां पे क्या होने वाला है, ऐड हो जाने वाला है, कितना, 1/5। ठीक है, z में 1/5 ऐड हो जाने वाला है, और इनमें डिडक्ट कितना हो जाने वाला है। अब 1/5 का हाफ कितना होगा, 1/5 का हाफ जो होगा वो होगा 1/10। 1/10 है ना, यही होगा ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में कुछ नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक, तो वो जो है मेरे पास में आनी चाहिए कितनी, मैंने यहां पे माइनस कर दिया है 1/10 और 1/10, ये मेरे पास में आ जाता है 4/10, ये मेरे पास में आ जाता है 2/10, और यहां पे अगर मैं एलसीएम लेकर के करता हूं तो ये आ जाता है कितना, 4/10। ठीक, तो जो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई वो कितनी हो गई,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:2:4। ठीक, 4:2:4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:1:2। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो था केस 1 और केस 2। केस 3 क्या बोलता है, केस 3 को देखेंगे हम। केस 3, और मेरे ख्याल है केस 3 जो है हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रैक्टिस किया था कि XYZ ओल्ड रेशो थी, अब उनका न्यू इक्वल हो गया। तो ये आप जो है ना सेल्फ अटेम्प्ट कीजिएगा, इसको आप इसको सेल्फ कीजिएगा। ओके, केस 3 को, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था केस 3। केस 4 देखते हैं बच्चों। केस 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। केस 4 में क्या बोला गया, केस 4 में बोला गया है कि इफ Z acquire 1/5 शेयर ऑफ X एंड 1/6 शेयर ऑफ Y। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, हमारी ओल्ड रेशो कितनी थी, X, ये X, ये Y और ये Z। ओल्ड रेशो जो थी वो थी 5/10, 3/10 और 2/10। हाँ जी, यही थी, है ना। अब हुआ क्या, हुआ ये कि Z ने जो है वो 1/5 शेयर किसका ले लिया है, Z ने ले लिया है X से। ठीक है, तो X का 5/10 जितना था ना, उसमें से 1/5 कितना बनता है, पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा। प्लस माइनस को तो बाद में देखेंगे हम लोग, प्लस माइनस को तो बाद में देखेंगे, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला हुआ, उसने बोला है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि जो एक्स है ना, उसका जितना भी शेयर था उसमें से 1/5 शेयर कौन ले गया, जेड ले गया। तो प्लस माइनस को तो हम बाद में देखेंगे। तो और y से कितना ले गया, y से ले गया सर 1/6। तो 1/6 y का कितना हो जाएगा, वो भी हमें देखना है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे पेंसिल से ही मैं काटूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। x का कितना आ गया 1/10, और यहां पे ये कितना आ जाएगा 2 1, और यहां पे जो है वो आ जाएगा 1/20। ठीक, तो y से 1/20 माइनस होने वाला है और x का 1/10 माइनस होने वाला है। ठीक है, और जुड़ जाएंगे कि किस में जाकर के, z में जाकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो z को मिलेगा, जो न्यू शेयर मिलेंगे, ये दोनों, ये 1/10 और प्लस 1/20, तो टोटल z को कितना मिलेगा, z को मिलेगा सर, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं 20 को 2 से डिवाइड किया मैंने, 10 से डिवाइड किया, 2 आ गया और प्लस 1, तो ये आ गया 3/20, है ना। तो z को कितना मिलेगा, z को मिल जाएगा, लेकिन यहां पे मिलने वाला अमाउंट तो लिख नहीं रहा था मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था इसको, तो इसलिए मैं यहां पे प्लस का साइन नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकाली। अभी तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि किसका कितना डिडक्ट होगा और किसको कितना मिलेगा। ओके, अब देखो जी, हमारे पास में हम इसको सीक्वेंसली वैसे ही करेंगे। ओल्ड शेयर कितना था, ओल्ड शेयर था मेरे पास में कुछ इस तरीके से, x का 5/10 और y का 3/10, यही थे ना, हाँ जी, और z का 2/10 था। अब देखो x में से माइनस कितना होगा, माइनस क्यों होगा सर, माइनस इस वजह से होगा क्योंकि ये z को देंगे। ठीक है, तो x में से माइनस होगा कितना 1/10, और y में से कितना माइनस होगा 1/20,
और यहां पे z को प्लस कितना हो जाएगा 3/20। ठीक है, अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं हमारे पास में, तो कितना अमाउंट आ जाएगा ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। मैंने इसको किया, y को किया और z को किया। पहले मैं z को कर लेता हूं, ये आ गया मेरे पास में एलसीएम लेकर के 20 और यहां पे 4 और प्लस 3, तो ये आ गया 7/20। ठीक, इसी तरीके से मैं 20 यहां ले लेता हूं और 6 माइनस 1, ये मेरी कैलकुलेशन बन जाती है 5/20। ओके, और यहां पे ये 10 और 5 माइनस 1, ये आ जाता है मेरे पास में 4/10। ठीक, अब बाकी सारी जगह तो 20 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं अगर 2 से, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। नीचे अगर मैं इसको 20 बनाना चाहता हूं तो 8/20 है ना, 8/20। तो ये मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई, ये मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आ गई 8:5:7। ठीक, 8:5:7 इज माई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि जो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था ना कैलकुलेट करना गुडविल को, उसका क्या यूसेज होता है, यही हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो हमारा इस क्लास का जो मोटिव था वो आपको सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय वे ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो सिखाना था, जो कि आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज का होमवर्क लिए बिना मैं आप लोगों को जाने नहीं देने वाला हूं। तो आज का जो आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, वो है पेज नंबर 4.37। पेज नंबर 4.37 पे आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4। ये अनसॉल्व्ड है 1, 3 एंड 4 बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने जो लेटेस्ट क्वेश्चन किया था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।